जा सके। बचाओ 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 बचाओ। दो बच्चे मेरे या दो मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रिप ऑन ट्रैवल। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह सवात में एक ही ख़ानदान के 12 अफराद दरिया में बह चुके, और इसी टॉपिक पर हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। देखें, जो अफराद इस दरिया में बह चुके हैं वो चले गए हैं। सोशल मीडिया पर कोई क्या कमेंट कर रहा है, कोई हुकूमत को दौड़ा रहा है, कोई रेस्क्यू टीमों को दौड़ा रहा है और कोई मकामी लोगों को दौड़ा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जब दरिया की ऐसी सूरत हाल होती है तो मकामी अफराद वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। जो लोग कुछ करना चाहेंगे वो भी इस हादसे का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि दरिया की मौजें इतनी बेरहम होती हैं, ये किसी को बख्शती नहीं। और ख़ास तौर पर जब इस तरह का फ्लड आता है तो इसमें पत्थर, बड़े बड़े लकड़ी की घेलियाँ और बड़े बड़े पहाड़ मौजूद होते हैं, जो इंसान के साथ टकराते ही इंसान के जिस्म के अज़ा को दो कर सकते हैं। यहाँ पर इंसान तो दूर की बात, बड़ी बड़ी मशीनें भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आपको सबसे पहले कुछ एहतियाती तदाबीर बता दूँ। आप जब भी किसी ऐसे इलाके में जाएं जहाँ दरिया हो, आपको ये मालूम ना हो कि ये दरिया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, आप कभी भी दरिया के अंदर जाने की कोशिश ना करें और जितना हो सके दरिया से दूर रहें। अब ये फैमिली जा चुकी है जिसमें 12 अफराद शामिल थे, जो बताए जा चुके हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ और मुख्तलिफ ख़बरों में आपने सुन चुके हैं। मगर आपने जब भी ट्रैवल करना है तो कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, हमेशा दरिया से दूर रहें। अब एक मिसाल के तौर पे मैं आपको चीज़ समझाऊं कि मिसाल के तौर पे आप नारान में कैंप कर रहे हैं, आपको बाबूसर का मौसम नहीं पता। अगर बाबूसर पे बारिश अचानक से तेज़ हो जाए तो यकदम से दरियाए कुन्हार नारान में तेज़ हो जाएगा, हालांकि नारान में धूप लग रही होगी। तो इस तरह अचानक दरिया आते हैं, और जब ये अचानक आते हैं तो अचानक के साथ बड़े बड़े पत्थर और बड़े दरख्त मौजूद होते हैं, और यकदम इनकी जो गिराई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये हाइट की तरफ आते हैं, तो इसके सामने जो भी चीज़ें आती हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं। लिहाजा ये सबसे एहतियाती तदाबीर है। जब भी आप कहीं सफ़र करने पर निकलें तो दरिया के करीब जाने से, हर जगह पर लिखा भी हुआ होता है कि दरिया के करीब ना जाएं, सेल्फ़ी ना बनाएं, तो हम लोग खुद ख्याल ही नहीं करते। अब गवर्नमेंट की बात रहेगी, वो तो सबको सामने नज़र आ रही है कि उसकी नाकामी है। अगर यहाँ पर कुछ रेस्क्यू किया जाता तो कुछ ना कुछ किया जा सकता था, मगर सद अफसोस, हाय अफसोस, क्या करें। अपने देखने वाले नाज़रीन को यही गुजारिश करूँगा कि जब भी आप कहीं ट्रैवल करें, दरिया के करीब जाने से परहेज़ करें। उसके बाद जो लैंड स्लाइडिंग एरिया होता है उसमें रुकने से परहेज़ करें। ऐसे होटल जो झील के किनारे या दरिया के किनारे या नदी नालों में बने होते हैं, उनमें ख़बरदार आप रहें। ये चीज़ें हैं जो हादसे का शिकार बनाती हैं। और सबसे अहम चीज़, जब हम कारपेट रोड पे चढ़ जाते हैं तो पहाड़ी इलाकों में हम अपनी रफ़्तार को हद से ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी ब्रेक नहीं पकड़ पाती और किसी न किसी मोड़ से हम गहराई में गिर जाते हैं। अपनी गाड़ी की रफ़्तार भी कम रखें और पहाड़ी इलाकों की ड्राइविंग सीखें, वहाँ के मकामी लोगों से मदद हासिल करें, उसके बाद वहाँ का सफ़र करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।